क्या आपने कभी सोचा है, यदि आत्मा अमर है तो क्या वह जन्म लेने से पहले यह जानती है कि उसके जीवन में क्या होने वाला है? क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है या फिर हर निर्णय के साथ हम अपना भविष्य स्वयं बनाते हैं? प्राचीन काल में एक राजा ने यही प्रश्न एक महान ऋषि से पूछा था और जो उत्तर मिला उसने जन्म, भाग्य और कर्म के सबसे गहरे रहस्य को उजागर कर दिया। आज महर्षि याज्ञवल्क्य और राजा मिथिलेश के दिव्य संवाद से हम जानेंगे वह रहस्य जिसे जान लेने के बाद जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। राजा मिथिलेश ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मेरे हृदय में वर्षों से एक प्रश्न जल रहा है। यदि सब कुछ पहले से तय है तो कर्म करने का क्या अर्थ है, और यदि सब कुछ कर्मों से बदल सकता है तो भाग्य क्या है? महर्षि याज्ञवल्क्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, राजन, आज मैं तुम्हें 7 ऐसे रहस्य बताऊंगा जिन्हें जानकर मनुष्य जीवन के सबसे बड़े भ्रम से मुक्त हो जाता है। पहला रहस्य, भाग्य कोई दंड नहीं। याज्ञवल्क्य बोले, मनुष्य सोचता है कि भाग्य किसी देवता द्वारा लिखा गया दंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाग्य तुम्हारे बीते हुए कर्मों की छाया है। उन्होंने एक दीपक की ओर संकेत किया। जैसे प्रकाश के साथ छाया चलती है, वैसे ही कर्मों के साथ भाग चलता है। राजा आश्चर्यचकित रह गए। दूसरा रहस्य, जन्म से पहले आत्मा क्या देखती है? राजा बोले, क्या आत्मा जन्म से पहले अपना भविष्य देखती है? ऋषि मुस्कुराए, राजन, आत्मा भविष्य नहीं देखती, लेकिन उसके संस्कार और कर्मों के बीज उसकी यात्रा की दिशा निर्धारित करते हैं। जैसे नदी पर्वत से निकलते समय समुद्र की ओर बढ़ती है, वैसे ही चेतना अपने कर्मों के अनुसार परिस्थितियों की ओर आकर्षित होती है। तीसरा रहस्य, क्यों एक ही परिवार में 2 व्यक्तियों का जीवन अलग होता है? राजा ने पूछा, 2 भाई एक ही घर में जन्म लेते हैं, फिर भी उनके भाग्य अलग क्यों होते हैं? महर्षि बोले, क्योंकि शरीर एक हो सकता है लेकिन संस्कार अलग अलग होते हैं। एक ही मिट्टी में 2 बीज बोए जाए, फिर भी एक गुलाब बनता है और दूसरा बरगद। कारण बीज में छिपा होता है। चौथा रहस्य, क्या भाग बदला जा सकता है? यह सुनकर राजा उत्सुक हो उठे। तो क्या भाग बदला जा सकता है? महर्षि याज्ञवल्क्य मुस्कुराए, राजन, यही सबसे बड़ा रहस्य है। जो बीज बोया जा चुका है उसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन आज जो बीज बोए जा रहे हैं वे भविष्य के वृक्ष बनेंगे। इसलिए वर्तमान क्षण सबसे बड़ी शक्ति है। 5वां रहस्य, मनुष्य का वास्तविक शत्रु। राजा ने पूछा, गुरुदेव, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? महर्षि बोले, बाहरी शत्रु नहीं, अज्ञान। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर समझता है तभी भय, क्रोध, ईर्ष्या और दुख उत्पन्न होते हैं, और यही भाव उसके नए कर्मों को जन्म देते हैं। 6ठा रहस्य, मृत्यु के समय क्या सबसे अधिक महत्व रखता है? राजा गंभीर हो गए। जब मृत्यु निकट आती है तब धन, राज और संबंधों में से क्या साथ जाता है? महर्षि बोले, इनमें से कुछ भी नहीं, केवल चेतना की अवस्था साथ जाती है। जिस प्रकार सोते समय अंतिम विचार स्वप्न को प्रभावित करता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय का भाव अगली यात्रा की दिशा बनाता है। सभा में गहरा मौन छा गया। 7वां रहस्य, क्या कोई भाग से ऊपर उठ सकता है? राजा ने पूछा, क्या ऐसा संभव है कि मनुष्य भाग्य से भी ऊपर उठ जाए? महर्षि की आंखों में अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, हाँ राजन, जिस दिन मनुष्य जान लेता है कि वह परिस्थितियां नहीं बल्कि
उनका साक्षी है। उसी दिन वह भाग का दास नहीं रहता। रहस्यमय कथा। फिर महर्षि बोले, मैं तुम्हें एक छोटी कथा सुनाता हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति था। एक ज्योतिषी ने उसे कहा, तुम्हारे भाग में निर्धनता लिखी है। वह व्यक्ति निराश हो गया, लेकिन एक वृद्ध संत ने उससे कहा, भाग को मत कोस, अपने भीतर के आलस को बदलो। उसने परिश्रम शुरू किया। वर्षों बाद वही व्यक्ति पूरे गांव का सहारा बन गया। राजा ने पूछा, तो क्या ज्योतिषी गलत था? महर्षि मुस्कुराए, नहीं राजन, उसने बीते कर्मों की दिशा देखी थी, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि मनुष्य के भीतर जागरण की शक्ति भी है। अंतिम रहस्य, स्वतंत्रता कहाँ है? राजा ने पूछा, यदि कर्म और भाग दोनों है तो स्वतंत्रता कहाँ है? महर्षि याज्ञवल्क्य बोले, स्वतंत्रता वर्तमान क्षण में है। अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य अभी आया नहीं, लेकिन यह क्षण तुम्हारे हाथ में है। यही क्षण नए भाग का निर्माता है। इन शब्दों को सुनकर राजा मिथिलेश की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, भाग्य कोई कैद नहीं बल्कि कर्मों का प्रतिबिंब है और वर्तमान ही सबसे बड़ा वरदान है। महर्षि याज्ञवल्क्य मुस्कुराए, हाँ राजन, मनुष्य परिस्थितियों से नहीं हारता, वह अपने भ्रमों से हारता है। जिस दिन वह स्वयं को पहचान लेता है, उसी दिन उसके भीतर नया सूरज उदित हो जाता है। उस दिन के बाद राजा मिथिलेश पहले जैसे नहीं रहे। वे राज चलाते थे, लेकिन भीतर से शांत थे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था, भाग लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन जागरूकता उससे भी बड़ी शक्ति है। और यही था महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा प्रकट किया गया वह गहन रहस्य, जिसे जानकर जीवन को देखने का दृष्टिकोण सदा के लिए बदल जाता है। लेकिन राजन के मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था, क्या स्वप्नों के माध्यम से आत्मा हमें भविष्य के संकेत देती है? और महर्षि याज्ञवल्क्य का उत्तर इतना रहस्यमय था कि पूरी सभा स्तब्ध रह गई।